बहुत ही इंटरेस्टिंग केस जो कि इंटरनेशनल फैक्ट्स पे डिपेंडेंट है। फॉरेन कोर्ट्स क्या कोई ऐसा डिवोर्स डिसाइड कर सकते हैं जिसमें जो दूसरी पार्टी है वो कभी अपीयर ही नहीं हुई है? मैरिज इंडिया में हुई है, वाइफ इंडिया में बैठी है, लेकिन डिवोर्स यूएसए में फाइल हो गया है बिना उसकी कंसेंट के। साउंड्स लीगल? एक्चुअली दिस इज नाउ बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट नहीं है, ये सिस्टम का स्ट्रेस टेस्ट है। जब रिलेशनशिप फेल होती है ठीक है, लेकिन क्या लॉ भी फेल हो सकता है? ये एक इंडियन वुमेन है जो कि तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट से हेल करती हैं। ये रिट पिटीशन फाइल करती हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने टू रेस्ट्रेन हर हस्बैंड फ्रॉम फाइलिंग अ डिवोर्स प्रोसीडिंग इन यूएस, स्पेसिफिकली फैमिली कोर्ट ऑफ रॉड आइलैंड, राइट। पिटीशन क्या कह रही है? पिटीशन ने जो रिस्पॉन्डेंट बनाया है वो बनाया है यूनियन ऑफ इंडिया एंड द यूएस एम्बेसी इन इंडिया आर रिस्पॉन्डेंट्स इन द पिटीशन। उसने कहा कि इंडियन सिविल एंड फैमिली रेमेडीज आर inadequate टू स्टॉप एन ऑनगोइंग फॉरेन प्रोसेस। द सुप्रीम कोर्ट, शी सेज, इज द ओनली फोरम जहां पे इररिपेरेबल कॉन्स्टिट्यूशनल इंजरी प्रिवेंट की जा सकती है। शी sought a declaration that any divorce decree passed by the US should be considered null and void and unenforceable in India, and warned the Indian government directed to take appropriate diplomatic and protective measures. फॉरेन कोर्ट्स की डिग्री तभी वैलिड होती है जब आप वॉलंटरीली उसके सामने अपीयर करें। जिस कोर्ट में आप गए ही नहीं वो आपकी मैरिज का डिसीजन कैसे ले सकती है? होता क्या है, वाइफ जो है वो डिपेंडेंट वीजा पे हस्बैंड के साथ यूएस जाती है। डिवोर्स अब्रॉड फाइल करना इजी होता है, लेकिन इंडिया से फाइट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इसलिए वो फैमिली कोर्ट नहीं गई, हाई कोर्ट भी नहीं गई। शी नॉक डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट डोर, क्योंकि जब डिग्निटी और इक्वालिटी का सवाल आता है तब आर्टिकल 2032 इज द लास्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, अब होता क्या है, कपल की शादी होती है 2023 में विथ इंडियन क्रिश्चियन राइट्स के साथ एंड रजिस्टर्ड हो जाती है। फिर पिटिशनर क्लेम करती है दैट शी वेंट टू यूएस ऑन अ डिपेंडेंट वीजा, राइट। उसके साथ बहुत सारा फिजिकल वायलेंस होता है, इमोशनल अब्यूज होता है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होता है, एंड फोर्स्ड टू पार्ट विद हर इंडियन एसेट्स। उसका वीज़ा एक्सपायर होने के बाद जुलाई 2024 में शी वॉज प्रेशर्ड फर्दर एंड इवेंचुअली केम बैक टू इंडिया इन मार्च 2024. Later, she alleged that her husband brought her to India in September 2025, abandoned her, and returned to US alone, cutting off all the communication in October 2025. Despite assurances of reconciliation, the husband allegedly initiated divorce proceeding in Rhode Island without her consent or jurisdictional submission. अब हस्बैंड के लिए तो ये बड़ा आसान हो जाएगा, वो जाएगा वहाँ से बहुत ईजीली और बहुत कम समय में डिवोर्स ले लेगा। अगर आज ये अलाउ हो गया, कल को हर एनआरआई बोलेगा डिवोर्स तो फॉरेन कोर्ट से हुई होगा। अब लीगल आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं? पिटीशन क्लेम्स दैट यूएस प्रोसीडिंग्स आर विदाउट जुरिस्डिक्शन, ऑपरेसिव एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और उसका आर्टिकल 14 एंड 21 का राइट वायलेट करती है। इट हैवीली रिलाइज ऑन द सुप्रीम कोर्ट्स का जजमेंट वाई नरसिम्हा राव वर्सेज Venkata Lakshmi, which held that a foreign matrimonial decree is not binding in India unless foreign court has jurisdiction under applicable personal law and both party voluntarily submitted to that. Right? The petition asserts that since the marriage is governed by Indian Divorce Act and the petitioner never accepted the Rhode Island court's jurisdiction, the foreign court should be considered void in India. अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आती है वो ये है कि मैरिज ग्लोबल हो सकती है बट जस्टिस कैन नॉट बी आउटसोर्स्ड। फॉरेन कोर्ट, फॉरेन कंट्री, फॉरेन कोर्ट, इंडियन मैरिज, डिसीजन किसका होगा? अगर आप इंडिया में बैठे हो, क्या कोई फॉरेन कोर्ट आपका डिवोर्स डिसाइड कर सकती है? येस और नो कमेंट करो। अभी दिस मैटर इज पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट एंड वी ऑल आर वेटिंग ईगरली सुप्रीम कोर्ट टू pronounce a verdict on it. Yes, to some extent, it is easy for husband to obtain divorce and she would be having no recourse to Indian authority because वो कुछ भी कोई भी proceedings इंडिया में चालू करेंगी तो शायद husband will never come back, he might marry, और जो इंडिया में एक कनंड्रम जो है कि इंडिया में हस्बैंड के पास डिग्री है यूएस में, अकॉर्डिंग टू दैट डिग्री ही कैन रीमैरी,
और अगर वो कर ले तो वाइफ जो है वो फिर से प्रोसीडिंग स्टार्ट करेगी 494 495 में। तो ये थोड़ा सा फस है, दिस दैट नीड्स टू बी क्लियर।